केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। नितिन गडकरी ने 3 दिनों में आदेश लागू करने के आदेश दे दिए। ये इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अगर अब तक आप सोचते थे कि आप बैक सीट पर बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने पीछे सीट पर बैठे हुए भी नहीं लगाया है सीट बेल्ट तो चालान आपका कटेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए यह आदेश जारी किया है। तो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। बैठक में लोकसभा प्रवास योजना के मंत्रियों से रिपोर्ट ली गई। 124 लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत और उन पर जीत को लेकर चर्चा। ऐसे सब लेकर आज बैठक कम समय आगे चलकर इन लोकसभा में क्या योजना बननी है, अगर से चल रहा है उसको। सात्विक फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। इस दौरान हिंदी खबर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सात्विक भोजन के साथ साथ मन के विचार भी सात्विक होने चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अगर सर बात की जाए तो देखिए आपने सात्विक प्रोग्राम में आप शामिल हुए, इसमें आपने एक बड़ी अहम बात कही, जिस तरीके से नॉनवेज खाने वालों को बढ़ावा मिला और भी चीज़ें, तो अब अगर वेज खाने वालों को बढ़ावा देना है तो सात्विक को बढ़ावा देना होगा। देखिए, सात्विक है तो शुद्ध है, ऐसा कार्यक्रम आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ था और मैं इसमें सम्मिलित हुआ ये जानने के लिए भी प्रक्रिया क्या है इसकी। तो मैं मानता हूँ कि सात्विक प्रधान जब आदमी होता है तो निश्चित रूप से सही दिशा में तरक्की करता है। सात्विक प्रधान जब समाज होता है तो वो भी सही दिशा में प्रगति करता है, और सात्विक समाज राष्ट्र होता है वो भी सही दिशा में प्रगति करता है। मानवता अगर सात्विक प्रधान हो तो वो भी सही दिशा में प्रगति करेगा, झगड़े भी कम करेगा, शांति भी रहेगी। तो इसलिए सात्विक प्रधान तो होना ही चाहिए व्यक्ति को। खाने का सीधा मन, सात्विक प्रधान खाने के साथ तो है ही, लेकिन और भी है, विचार में भी है, मन में भी है। मन है, चित्त है, अंतःकरण है, इन सब चीजों में है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनमें सब में सात्विकता आनी चाहिए, तब वो सात्विक प्रधान होता है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को, जिनका कहना है कि सात्विकता विचारों में भी होती है, सात्विकता खाने में भी होनी चाहिए। कैमरा सचिन के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं फाउंडर सात्विक अभिषेक विश्वास से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक यात्रा करते हैं या फिर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि उनको साफ सुथरा भोजन मिले। साथ ही अब सात्विक केवल खाने की चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सात्विक को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर हैं सात्विक विश्वास के। सर, अगर बात की जाए तो सात्विकता को लाने के लिए या इस फाउंडेशन को बनाने का विचार कहाँ से आया? एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वेजिटेरियन खाना एक्चुअली सप्लाई चेन में मिल नहीं पाता था, और हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको हमेशा एक दिमाग में रहता है कि क्या मैं ये खाऊं या मैं ना खाऊं। नॉन वेजिटेरियंस के साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन बेचारा दुनिया में कहीं पर भी खाना नहीं खा पाता था, और यही ही कारण था जिसकी वजह से मुझे लगा कि सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड फूड होना चाहिए, और सर्टिफाइड फूड का ही आज की तारीख में ज़माना है। और कोविड के बाद से तो आप समझती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सर्टिफिकेशन फूड बिजनेस में। तो अब फूड के अलावा भी हम बहुत सारी टेक्सटाइल में जा रहे हैं, साथ एक टेक्सटाइल्स मिलेगा आपको आगे, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। जैसे आज मैंने DNV के साथ साउथ अफ्रीका लॉन्च किया है,
तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्टेप है साउथ अफ्रीका में सात्विक को लॉन्च करना। जी सर, आपने एक लोगो दिया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सात्विक है तो शुद्ध है, तो सात्विक को आप किस तरीके से सर्टिफाई करते हैं कि ये खाना या प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है मैम। इसको मैं सर्टिफाई नहीं करता, DNV ऐसी कंपनी सर्टिफाई करती है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसका पूरा एक डिवीजन है। सब 100% कहाँ काम चल रहा है इसका, और आगे कहाँ? बहुत सारे ब्रांड्स कर दिए, जैसे बीकानेर वाला किया है, एस्कॉन का अन्नकूट किया है, हम रोजिएट होटल करने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ वेजिटेरियन किचन्स की डिमांड है उन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है आपको हर जगह मिल जाएगा सात्विक देखने को। यानी कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन या फिर और भी अन्य योगा अभियान चल रहा है, वैसे ही क्या सात्विक को लेकर भी सरकार कोई अभियान चलाने वाले आपसे मिल? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में प्रपोजल्स आते हैं, नीति आयोग से आता है, लेकिन अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट वन, बिकॉज इसको इंडिया लेवल पर लेकर के जाना, ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट मदद करे, हम गवर्नमेंट के थ्रू इसको लेकर के जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर है सात्विक फाउंडेशन के, जिनका कहना है कि न केवल खाने में बल्कि अलग अलग चीज़ों में भी सात्विक चीज़ें हो, इस पर भी प्रयास चल रहा है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। ब्रजनंदन दास से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है उसका मस्तिष्क उच्च विचारों से भरा रहता है और शरीर भी ऊर्जावान रहता है। क्या कहा, पूरी बातचीत दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ब्रजनंदन दास जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस्कॉन कम्युनिकेशन के। सर, बात की जाए तो देखिए, आज सात्विकता को लेकर यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, सात्विकता को बढ़ावा देने के लिए चल रहा था। सात्विकता का असल अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान परम सत्य है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल और जल सात्विक जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि बिना उनको भोग लगाए बिना अगर इंसान कुछ खाता है तो पाप खाता है। तो हर इंसान को जो है सात्विक आहार ही लेना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीवित रहने का अधिकार है। अगर हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन नहीं ले सकते। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हत्या का पाप के भागीदार भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी दूषित कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक गलत है। ये बिल्कुल वास्तव समस्या क्या है कि जब गीता, भगवत गीता जो हमारा मैनुअल है, लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। उसमें क्या है, अगर गीता पढ़े तब तो समझ में आएगा ना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सात्विकता की बात देखिए विचारों में भी आई है। एक सवाल मेरा जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को कहीं ना कहीं उन पे सर्वे अब उनका किया जाएगा कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि जब विचार शुद्ध होते हैं तो सात्विकता तभी आती है। तो अब ये बताइए कि अब वो लोग बौखलाए हुए हैं, क्या उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप सनातन धर्म से हैं? ऐसा ना, सांझ को आँच नहीं है ना, जो आदमी सत्य पर टिका हुआ उसको गलत नहीं सोचना चाहिए, उसे वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सत्य हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं, तो हमको शांत रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे डायरेक्टर कम्युनिकेशन इस्कॉन टेम्पल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे ब्रजनंदन दास जी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई